हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। इस वीडियो के अंदर आज हम क्या करेंगे कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स है आपका यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अंदर, तो यहाँ से हर साल जो एग्जाम होता है तो वहाँ पे कौन से यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको क्या पता चल जाएगा कि मान लो फ्रॉम यूनिट 5 आपका इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेस्ड अपॉन दैट आप वहाँ पे एक डिसीजन ले पाओगे कि हाँ इस जो यूनिट है इसको मैंने छोड़ के नहीं जाना है, इसको मैंने पूरा कंप्लीट करके जाना है। एंड क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें मुझे स्कोर करना भी थोड़ा इजी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको पूरा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारा का तो हमने नहीं उठाया, लास्ट 5 ईयर्स आई थिंक फ्रॉम 2015 टू 2021 तक जितने सारे आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है। एंड यहाँ पे कौन सा यूनिट से आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे आस्क हुआ था उसको हमने एक फॉर्मेट में इस हमारा जो आईएफएस का वेबसाइट है वहाँ पे हमने डाल रखा है। तो इसलिए आप पहले हमारे वेबसाइट पर आइए ifsonline.com पे, एंड वहाँ पे आप नीचे जाइए एंड यू विल गेट दिस कोर्स सेक्शन। तो जहाँ पे देखो आपको पहले यूजीसी नेट के अंदर जाना होगा एंड आफ्टर गोइंग इनटू द यूजीसी नेट सेक्शन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका पेपर 1 हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तो उसके लिए हमने 1 by 1 यहाँ पे सेक्शंस बनाया है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हम चलेंगे उसके बाद किसके अंदर, आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का ही जो डिटेल एनालिसिस है उसको करने वाले हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पे देखो ये आपका कंप्यूटर साइंस का पेज खुल गया। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दो है दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, तो यहाँ पे हम पेपर 2 के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो पेपर 2 के अंदर यहाँ पे है जो दैट इज द डिटेल एनालिसिस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड आफ्टर दैट आपके पास ये आ जाएगा दैट इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हो दैट इज यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 जो आपका अपडेटेड सिलेबस है यूजीसी नेट का कंप्यूटर साइंस का, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल 10 यूनिट्स यहाँ पे गिवन है तो उनमें से कौन सा यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है इसको हमने यहाँ पे पूरा आपका डाल के रखा है। तो ये आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल एक सेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हाउ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज। तो आज हम यहाँ पे चलते हैं कि जो टोटल 10 यूनिट मैंने आपको बताया वहाँ पे, तो वहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो एज यू कैन सी फ्रॉम योर यूनिट 1, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो यूनिट 1 2 यहाँ पे 10 तक है। तो फ्रॉम योर यूनिट 1 दैट इज कॉल्ड योर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो एज यू कैन सी देखो 2021 में आपका 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16, 12, 17, 12। तो दैट मीन्स एज यू कैन सी हियर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर यूजीसी नेट। क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप दूसरे जो यूनिट के साथ अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे सब यूनिट्स है, जैसे आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, इसके अंदर आपका जो प्रोबेबिलिटी हो गया या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। देन यहाँ पे जो डिजिटल लॉजिक का भी एक पार्ट दैट इज कॉल्ड द बुलियन अलजेब्रा, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसीलिए मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे इस पर्टिकुलर यूनिट से बनते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से आता है। सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन योर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। तो देन हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। एज यू कैन सी हियर यूनिट 2 से दैट इज द कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ से देखो 9 क्वेश्चंस आपका 2021 में आया था, देन 2020 में आपका 7, देन 19 का जो दिसंबर में 12, देन 10, देन 9, 11, 14, 11 ऐसा। तो अगर हम एक अनन एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे एज यू कैन सी टोटल 9, 10, 11 मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अगर आप टोटल 10 यूनिट्स हैं एंड एज यू नो कि पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम एक एवरेजली हिसाब करेंगे तो यहाँ पे ईच यूनिट के पास 10 क्वेश्चंस आता है, लेकिन यहाँ पे सारे यूनिट से 10 क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आगे हम डिटेल में देखेंगे। जैसे आपका दैट इज द यूनिट 10, तो यहाँ पे यूनिट 10 में आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 6, 4 ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स यूनिट 10 से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा लो आता है। तो उसके हिसाब से आप ध्यान लगा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, सारे यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप यूनिट 10 को छोड़ दोगे, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो आज यू कैन सी यहाँ पे यूनिट 3 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो 11 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 12, 9, 13, 10, 11।
तो एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स ये जो यूनिट है, तो यहाँ से भी आपका 10, 11 ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आ जाता है। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का सेक्शन है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एज कम्पेयर टू कंप्यूटर ग्राफिक्स थोड़ा कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 11 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो 11 से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से 4 होगा एंड आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स से 7 होगा। तो एज कम्पेयर टू दिस टू अगर आप इसको सब डिवाइड करोगे, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो यहाँ से ग्राफिक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ से भी सब टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर भी उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे आप फोकस डाल सकते हो, क्योंकि यू हैव टू कीप इन माइंड यहाँ पे यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना जरूरत नहीं, उसके साथ साथ आपको स्मार्टली भी वर्क करना पड़ेगा। एंड स्मार्टली आप कैसे वर्क करोगे, जब आपको पता होगा कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है वहाँ से कौन सा यूनिट के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस डालना है, कौन सा यूनिट में मुझे थोड़ा कम फोकस डालना है, तभी आप ये कर पाओगे। देन अगर हम चलते हैं यूनिट 4 के तरफ, दैट इज कॉल्ड योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा एक यूनिट है। एंड वहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, 11, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी ऑन एन एवरेज वही 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ पे हर टर्म में आपका एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो उसके हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया उसके रिगार्डिंग, या फिर एसक्यूएल जो होता है वहाँ से एक एक जो क्वेरी के रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक एक पूछ लेता है इस टर्म में। तो यहाँ से उसके हिसाब से आप इसके ऊपर फोकस डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो एक हो गया ये आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अगर हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक है आपका 3, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है ये आज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इसको छोड़ दिया। देन आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, यहाँ से भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, एंड जो बच्चे होते हैं उनको ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो उसके हिसाब से आपको यही ध्यान में रखना होगा कि जो जो यूनिट आपका बहुत अच्छे से होता है, जो यूनिट में आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना डालने के लिए। तो जैसे हम कहाँ तक गए थे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ से एज यू कैन सी देखो यहाँ पे 11, 11, 7, 10, 11, 9, 12, तो यहाँ से मिनिमम आपका 10 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम योर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ से बहुत ही मॉडरेट टू इजी या फिर ऐसा मिक्स होकर यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो यूनिट होता है इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान डालना होगा। देन अगर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, यहाँ से एज यू कैन सी 9 दिसंबर 2019 में आपका 2 ही क्वेश्चन आया था। देन 8, यहाँ पे 9, ऐसे यहाँ पे थोड़ा बिलो 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है। कहाँ से? आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट देखो अगर हम बात करेंगे दैट इज द यूनिट 7, दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है फ्रॉम योर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 4। क्योंकि यहाँ पे देखो 10, 9, 7, 9, 11, 10, 18, 11 यहाँ से मिनिमम आपका 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एंड ये भी बहुत, अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के इसको पढ़ोगे बहुत ही आसानी से इसका जितने भी सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ से 90% क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो। तो इसलिए ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया। देन TOC एंड कंपाइलर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी आपका यूनिट है, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो 11, 9, 10, 10, 9, 10, 10, यहाँ पे 11, क्योंकि मिनिमम आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो ये जो यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट यूनिट, ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट्स है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था, तो वहाँ पे कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आया है, ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। एंड अगर नेक्स्ट यूनिट दैट इज द नेटवर्किंग की अगर हम बात करेंगे, सो एज यू कैन सी हियर 10, 11, 12, 10, 11, 9, 12, 12, तो देखो यहाँ पे मिनिमम 11 to 12 क्वेश्चन इस यूनिट से आपका पूछा जाता है हर साल। तो मान लो इस साल में जो आपका 2 बार एग्जाम होता है, दैट इज जून सेशन में एंड दिसंबर सेशन में, तो इस टर्म में यहाँ पे मिनिमम 11 to 12 क्वेश्चन इस सेक्शन भी पूछे जाते हैं। एंड ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर इसको भी थोड़ा आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो देखो
इसको डिटेल में डिस्कस करने की मेरा जो मकसद यही था कि इसमें जितने 10 यूनिट्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 10 to 10 यूनिट के ऊपर हर यूनिट के ऊपर इक्वली फोकस डालना है। दैट विल बी ग्रेट थिंग। बट अगर आपको नहीं होता है तो यहाँ पे इसका जो इंपोर्टेंस के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आस्क्ड होते हैं, तो मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट AI, तो यहाँ से देखो AI को आप आज कम्पेयर टू अदर यूनिट यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लो है, ठीक है। लेकिन जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो थोड़ा इजी होता है। जैसे आपका उसके अंदर हो गया फॉजी लॉजिक हो गया, या फिर जो मिन मैक्स स्ट्रेटेजी हो गया। यहाँ से देखो जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर यहाँ से जो 6 क्वेश्चन पूछा गया है, मान लिया कि इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम है आज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, बट यहाँ से बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, क्योंकि AI जो होता है ये अभी अभी आपका इंट्रोड्यूस हुआ है आपका यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर। तो इसलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आपको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका डिस्क्रीट हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, TOC हो गया, कंपाइलर, एंड आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये जो यूनिट्स है ये बहुत ही मेन टॉपिक है फ्रॉम योर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे। एंड इसको आपको करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो अगर आप ये जो यूनिट्स मैंने आपको बात की इसके बारे में, अगर ये आप बहुत ही ढंग से पढ़ के जाते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पे दे सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बीच में ही बताया था, यहाँ पे हार्डवेयर के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। एंड ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो उसका जो थ्योरी होता है, थ्योरी पार्ट के साथ साथ आपको उसी सेक्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जो होता है, मॉडल टेस्ट जो होता है, उसको भी आपको देना चाहिए, ताकि आपका जो एक एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का एनवायरनमेंट बिफोर गोइंग इनटू द रियल एग्जाम, आपको जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट पे, हमारा वेबसाइट पे भी वो भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी दे सकते हो। क्योंकि देखो एग्जाम का जो माहौल होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल एग्जाम। तो आप जैसे घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, दैट्स ओके, आप वहाँ पे इस सारे यूनिट को पढ़ दिया, उसको पूरा रट लिया, देन आप चले गए एग्जाम देने के लिए। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जब एग्जाम में बैठोगे दैट इज़ योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ पे होता है। कई बच्चों के लिए वो फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है, तो वहाँ पे वो घबरा जाते हैं वो जो सेटअप को देख करके। तो इसीलिए बिफोर गोइंग इनटू द रियल एग्जाम इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस सम मॉक टेस्ट बिफोर गोइंग इनटू द मेन एग्जाम। तो इसलिए इसके पढ़ाई के साथ साथ आपको ईच यूनिट से जो भी आपका सिलेबस के अंदर जितने सारे यूनिट्स है, तो उसको आपको थॉरली प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।